हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने मोल भिन्न के बारे में पढ़ा था और मोल भिन्न की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 के बराबर आएगी, वो बताया था। आज हम मोल भिन्न के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद 2 क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन मोल भिन्न पर है स्पेशल, दूसरा करेंगे मोलरता भी निकलवाएंगे, उसमें मोललता भी और मोल भिन्न भी। तो देखो, मोल भिन्न का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2। एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 का मतलब है CH2OH CH2OH। देखो, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 2 2 4 2 6, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। के मोल अंश की गणना करनी है, मोल भिन्न की गणना करनी है। यदि विलयन में C2H6 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, C2H6 का द्रव्यमान कितना है, 20%। अब देखो, हम कुल विलयन को मान रहे हैं 100 ग्राम, माना कुल विलयन 100 ग्राम, माना कुल विलयन बराबर है 100 ग्राम। तो इसमें देखो, C2H6O2 का 20% द्रव्यमान है, मतलब 20% का मतलब क्या है, 20 ग्राम होगा। 20% का मतलब क्या है, 20 ग्राम। तो C2H6 की मात्रा कितनी होगी, C2H6O2 O2 की मात्रा कितनी होगी, 20%, मतलब 20 ग्राम। ऐसे ही पूरा विलयन बन रहा है, तो विलयन में क्या होगा, वाटर होगा, तो H2 होगा। H2O की मात्रा क्या आएगी, H2O की मात्रा आएगी 100 में से 20 घटा देंगे तो कितनी आएगी, 80 ग्राम। टोटल विलयन 100 माना है, उसमें से 20% मात्रा दे रखी है C2H6O2 की, तो H2O कितनी बचेगी, 80%, मतलब 80 ग्राम बचेगी, और C2H6O2 की मात्रा है 20 ग्राम। तो देखो, C2H6O2 का जो अणुभार आता है वो कितना आएगा, C2H6O2 का अणुभार यहाँ से देखेंगे। देखो, कार्बन का 12 1 का, तो यहाँ से निकाल लेते। देखो, 12 1 का 2 है, तो 12 और 12 24 हो जाएंगे। हाइड्रोजन का 1 का 1, 6 हाइड्रोजन तो 6 आ जाएगा। 16 1 ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन है तो 16 और 16 आ जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे तो 24 36 32 62, इनका कितना आएगा, टोटल अणुभार जो है C2H6O2 का कितना आएगा, 62 ग्राम, 62 ग्राम। अब देखो, ऐसे ही हमने C2H6O2 का द्रव्यमान निकाला, तो H2O का अणुभार निकालेंगे। H2O का अणुभार कितना आएगा, हाइड्रोजन का 1 का 1, 2 का 2, 16, ऑक्सीजन का 16 और 2 18, इसका कितना ग्राम आएगा, 18 ग्राम। अब उसके बाद देखो, हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, C2H6O2 की मोल अंश की गणना करनी है। तो X से मोल भिन्न दर्शाते हैं, C2H6O2। अब देखो, हमने 5वीं और 6ठी समीकरण जो करवाई थी डेरिवेशन में मोल भिन्न के में, उसमें से कोई सी भी यूज ले लेना। अब देखो, C2H6O2 को निकालना है, तो इसके ऊपर रखेंगे इसकी जो भी नंबर ऑफ मोल्स है, मोलों की संख्या किस लिखते हैं, W/M से, तो W/M इसके लिए ऊपर रखेंगे, W C2H6O2 अपॉन M C2H6O2 भाग लगाएंगे, इसी का भाग लगाएंगे पहले, W/M क्या, C2H6O2 प्लस दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है पानी, तो पानी का लगाएंगे WH2O अपॉन WMH2। देखो, दोबारा से जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, ये रख दिया ऊपर, C2H6O2 को निकालना, इसको ऊपर रख दिया, और जितना पूरा विलयन उसका नीचे रखेंगे। तो देखो, विलयन में क्या क्या है, एक तो यही है C2H6O2 और एक H2 है, तो इसका नीचे रख दिया। अब इनकी वैल्यू रखेंगे, W C2H6O2 की वैल्यू कितनी है, मात्रा है इसकी 20 ग्राम, बटा इसका अणुभार आया है 62, भाग 20/62 आएगा यहाँ, तो सेम। और यहाँ क्या आएगा, WH2O की मात्रा, H2O की मात्रा कितनी है, 80 अपॉन MH2O कितना आया है, 18। तो ये वैल्यू हमने रख दिया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो, यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ 31 आ जाएगा, अगर 2 से काटेंगे तो इसको नीचे आएगा 10/31 प्लस ये आएगा 2 से करेंगे तो 40, और ये आएगा 9, 2 9 18। उसके बाद इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 10/31। अब देखो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो आएगा 279, वो करके देख लेना तुम, 279 इसका लघुत्तम आएगा।
और 279 का इसमें 31 में भाग जाता है कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 का 10 से गुणा करना 90 प्लस ऐसे ही 279 का 9 का 279 में कितनी बार जाएगा, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 31 बार जाएगा, 31 बार जाएगा। 31 का जब 40 से गुणा करेंगे, 31 का 40 से गुणा करेंगे तो आएगा 1240, वो करके देखना है तुम 1240। उसके बाद 10/31 ये आ जाएगा, 279 ऊपर चला जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 1330 के समथिंग आएगा, 1330 ही आएगा, 1330। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा 0 से 0 कैंसिल, 279 भाग 133 गुणा 31 कितना आएगा, 133 गुणा 31 आएगा हमारा 4123। तो ये जाएगा 0.0, इसका आंसर देख लें निकाल के 0.067, इसका क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा। जो C2H6O2 है उसके मोलेंस की वैल्यू कितनी है, 0.067। तो ध्यान रखना मोलेंस जो इसका कोई मात्रक नहीं आया, क्योंकि एक वैल्यू होती है, एक संख्या होती है, तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। ये हमारी C2H6O2 की मोलेंस आ गया। अब देखो हमको क्वेश्चन में तो इतना ही पूछा, मान लो H2O को निकलवाए तो H2O का या तो पूरा प्रोसेस लगाओ, यहाँ H2 रखो, यहाँ H2 रखो, यहाँ C2H6O2 रखेंगे, ऐसे पूरी वैल्यू रखेंगे सबकी, या डायरेक्ट निकाल सकते हो। उनको बताया था क्या करेंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब क्या है, एक्स C2H6O2 प्लस XH2O इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, 1 ही होगा ना। तो देखो यहाँ से XH2O निकालना है, तो XH2O बराबर क्या आएगा, XC2 1 माइनस XC2H6O2, तो 1 माइनस 0.07 करेंगे, तो इसकी जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 0.993। मतलब H2O का जो मोल अंश आएगा वो कितना आएगा, 0.993 आएगा H2O का मोल अंश। अगर निकलवाए तो पता हमको XA प्लस XB क्या होता है, 1, मतलब C2H6O2 और H2O की मोल बिन जो होगी वो 1 के बराबर होगी। तो XC2H6O2 हमारा निकल आया, तो ये निकालना है। तो ये क्या करेंगे, एक में से जो भी XC2H6O2 की वैल्यू आई इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू। ये हमारा क्वेश्चन था, दोबारा से देख लो पूरे को। कोल विलियन 100 ग्राम माना, C2H6 की मात्रा 20% का मतलब 20 ग्राम, H2O कितना बचा, 80 ग्राम बचा, विलियन बना हुआ है तो उसमें H2 होगा, इसका अणुभार 62, H2O का 18। तो ये निकालना, ही पूरा फॉर्मूला रखा और वैल्यू रखी और हमारा आंसर आ जाएगा ये। तो इसको देख लेना। दूसरा क्वेश्चन करते हैं अब इसमें। देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 20% जलीय W/W KI का घनत्व, W/W KI पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व हमको दे रखा है 1.202 ग्राम पर ml है, ग्राम पर ml है। तो KI विलियन की आगे लिख रखा है, तो KI विलियन की क्या क्या निकलवाई है, A निकलवाया हमको मोललता, B निकलवाई है मोलरता, और C हमको निकलवाया है मोल अंश की गणना करें। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखो दे रखा है 20% जलीय W/W वेट बाई वेट KI मतलब द्रव्यमान दे रखा है। KI विलियन का घनत्व 1.202 ग्राम पर ml है। तो KI विलियन की मोललता, मोलरता, मोल अंश की गणना करें। तो सबसे पहले देखो KI का हमको घनत्व दे रखा है। तो देखो
20% W/W जलीय विलयन दे रखा है KI का। इसका मतलब है कि KI जो होगा, तो देखो इसको KI का जो होगा घनत्व देख लो, दे रखा पहले KI का घनत्व, या एक काम करो और सिंपल तरीके से देखो, 20% का मतलब क्या होगा, 20% का मतलब है कि जो KI का द्रव्यमान, KI की मात्रा जो है, KI की मात्रा कितनी दे रखी है इसमें, या KI का द्रव्यमान जो कितना दे रखा है 20%। 20% का मतलब क्या आएगा, 20% का मतलब है 20 ग्राम। द्रव्यमान या मात्रा जो भी लिखोगे इसका मतलब क्या है, 20 ग्राम है। 20% का मतलब कितना आएगा, 20 ग्राम है। पूरे विलियन को कितना मानेंगे, 100 ग्राम मानेंगे। तो देखो विलियन का द्रव्यमान माना, विलियन का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम। तो यहाँ से इसका क्या बन रहा है, जलीय विलयन बन रहा है, तो H2O बचा दूसरा। तो H2O का द्रव्यमान या मात्रा कितनी आएगी, H2O कितनी आएगी, H2O क्या आएगी, 100 में से 20 कम करेंगे तो कितनी आएगी, 80 ग्राम। ये 80 ग्राम इसकी मात्रा आ गई। अब देखो 80 ग्राम जो है, इसको 80 ग्राम को किलोग्राम में अगर चेंज करेंगे तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज यहीं कर ले, चलो 80/1000 क्या आ जाएगा, किलोग्राम। ध्यान से देखते जाना, 80/1000 किलोग्राम आ जाएगा। उसके बाद देखो जो घनत्व है वो दे रखा है हमको, घनत्व कितना दे रखा है, KI का घनत्व, KI का घनत्व बराबर 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर दे रखा है। अब देखो जो KI है इसका अणुभार निकालेंगे कितना आएगा, KI का अणुभार बराबर, KI का अणुभार बराबर क्या आएगा, पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का होता है 39 और आयोडीन का होता है 127। तो 39 + 127 कितने आएंगे, 166 ग्राम। ये भी आ गया हमारा अणुभार। ऐसे H2O का भी अणुभार निकाल लेंगे। H2O का अणुभार कितना आएगा, 18। हर चीज निकालेंगे, उसके बाद इनको निकालेंगे तीनों को। 2 + 16 बराबर 18 ग्राम। ये भी आ गया। उसके बाद देखो हमारा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर क्या होता है, m/v, मतलब घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अब हमको द्रव्यमान निकालना पूरे विलियन का, तो विलियन का द्रव्यमान क्या आएगा, यहां से विलियन का द्रव्यमान बराबर विलियन का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब m बराबर क्या आएगा, m बराबर क्या आएगा, विलियन का क्या पूछा है हमको, विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान नहीं, विलियन का पूछा है हमको, आयतन पूछा है, द्रव्यमान तो हमारे पास है, तो विलियन का आयतन देखना हमको, विलियन का आयतन, आयतन का मतलब V बराबर क्या आएगा, V निकालना है तो आ जाएगा m/ क्या आएगा, द्रव्यमान बटा घनत्व, m/d मतलब द्रव्यमान बटा घनत्व, ये आ जाएगा, द्रव्यमान बटा घनत्व आ जाएगा। उसके बाद देखो विलियन का आयतन निकाल लेते हैं यहां से, विलियन का आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व करना है, तो द्रव्यमान कितना दे रखा है विलियन का टोटल 100 ग्राम, और घनत्व कितना दे रखा है 1.202, 100 ग्राम बटा 1.202, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 83.19 ml। कितना आएगा ये 83.19 ml, इसको सोल्व करके देख लेना। उसके बाद ये 83.19 ml को हम अगर 83.19 ml में अगर 1000 का भाग लगा देंगे तो ये ml किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में चेंज हो जाएगा। तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या कर रहे हैं, 1000 का भाग लगा रहे हैं। अब हमारी ये सारी वैल्यू आ गई। देखो KI की मात्रा 20% मतलब 20 ग्राम, विलियन पूरे माना है 100 ग्राम, तो H2O कितना होगा 80 ग्राम, 100 में से 20 घटा देंगे, इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, 1000 का भाग गया। KI का घनत्व हमको क्वेश्चन दे रखा है, तो KI का अणुभार निकाल लिया, H2O का अणुभार निकाल लिया, D बराबर m/v होता है, तो विलियन का आयतन V बराबर निकालना है। पूरे विलियन का आयतन क्या होगा, यहाँ से आयतन बराबर होगा मास बटा D मतलब मास बटा डेंसिटी, द्रव्यमान बटा घनत्व। तो
विलयन का आयतन यहाँ से आया, द्रव्यमान 100 ग्राम, घनत्व दे रखा क्वेश्चन में ये, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा और लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग लग जाएगा। अब हम एक एक चीज निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोललता। ए नंबर हमको निकालनी मोललता। फॉर्मूला चेक करना मोललता का क्या होता है। मोललता का फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में मात्रा दे रखी, तो मात्रा दे रखी तो नीचे वाला जो फॉर्मूला आता है वो यूज करेंगे। नीचे वाला फॉर्मूला क्या आता है हमारा, नीचे वाला फॉर्मूला होता है विलय की मात्रा बटा विलय का अनुभार गुणा विलायक का द्रव्यमान, किस में लेना, केजी में। विलायक का द्रव्यमान किस में करना है हमको, किलोग्राम में। यही होती है मोललता। तो विलय की मात्रा कितनी दे रखी है हमको, विलय की मात्रा देखो, विलय क्या होगा यहाँ पर, विलय जिसकी मात्रा कम है तो विलय देखो KI होगा, इसकी मात्रा 20 है, विलायक होगा H2 80 है, विलयन का 100 है, तो विलय की मात्रा कितनी है यहाँ पर 20। तो 20 बटा इसका विलय का अनुभार कितना आया था, अनुभार आया था 166 गुणा विलायक का द्रव्यमान केजी में कितना है, विलायक का द्रव्यमान केजी में देखो, विलायक H2 होगा, इसका द्रव्यमान कितना 80 ग्राम है, तो केजी में चेंज करेंगे 80 बटा 1000, मतलब 80 बटा 1000। तो यह आएगा 20 बटा 166 गुणा 1000 ऊपर चला जाएगा और 80 रहेगा नीचे। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0, तो इसको सॉल्व करके देख लेना। इससे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1.5। इसका मात्रक क्या होता है मोललता का, मोल केजी इनवर्स। तो हमारी जो मोललता आई वो आई है 1.5 मोल केजी इनवर्स। दोबारा से देख लो इस पूरे को, मोललता निकलवाई तो विलय की मात्रा कितनी है 20, KI की मात्रा 20 है, इसका अनुभार 166 है, विलायक का द्रव्यमान कितना है 80, 80 का 1000 का भाग, क्योंकि किलोग्राम में चेंज करना है फॉर्मूले के हिसाब से, तो 1000 ऊपर जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 1.5 मोल केजी इनवर्स आएगा। ये हमारी आ गई मोललता। दूसरी निकालेंगे मोलरता। मोलरता देखो, मोलरता क्या है यहाँ से, मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलरता का सूत्र भी आएगा विलय की मात्रा अपॉन विलय का अनुभार। उसके बाद सिर्फ ये चेंज होगा, विलयन का द्रव्यमान जो है विलयन का लेना है, किस में लेंगे, लीटर में। विलयन का द्रव्यमान किस में लेंगे, लीटर में। तो इसकी वैल्यू रखेंगे, विलय की मात्रा कितनी दे रखी है, फिर से यहाँ 20 बटा 166 गुणा, अब देखो विलयन का द्रव्यमान, देखो विलयन का लिखना, विलयन का कितना आया है हमारा, जो विलयन है, विलयन का मोलर निकालना, विलयन का आयतन लिखना है। विलयन का आयतन लीटर में लेते हैं, तो विलयन का आयतन कितना आया है, आयतन लिखना, विलयन का आयतन लीटर में कितना आया, ये आया है। तो ये लिखेंगे 83.19 भाग 1000। अब 1000 ऊपर चला जाएगा, 20 बटा 166 गुणा 83.19 नीचे जाएगा और ये रहेगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है इससे 1.45, 1.45। इसकी इकाई क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स। देख लो दोबारा से इसको, मोलरता क्या होगी, विलय की मात्रा अपॉन विलय का अनुभार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। ये विलयन का आयतन लीटर में, बस ये इतना चेंज किया है, यहाँ पर विलयन का आयतन लीटर में आ जाएगा, तो ये वैल्यू रख देंगे, इस सोल्व करेंगे 1.45 मोल लीटर इनवर्स आ जाएगा इसका आंसर। तो एक और बचा हमारा मोल अंश निकालना, तो वो भी देखते हैं। चलो इसको पूरे को कर देते हैं। मोल अंश और निकालना हमको, तो KI का मोल अंश निकालेंगे, मोल अंश C नंबर KI का निकालना हमको मोल अंश। मोल अंश क्या होता है, XC2H6O2 बराबर, तो XC2H6O2 का मोल अंश निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, इसकी मात्रा कितनी 20, मतलब W/M 166 भाग 20 बटा 166 गुणा 80 क्या दे रखा है, दूसरा क्या है इसमें, दूसरा क्या है, दूसरा होगा हमारा H2O, तो 80 और इसका अनुभार कितना आएगा 18, तो 80 बटा 18। देख लो KI का निकलवा तो KI को ऊपर रखा, ऐसे दोनों का नीचे रखा, KI और H2O का। तो उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो 20,
इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 10 बार, 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6, 83 बार। 83 यहाँ आएगा फिर से 10/83 प्लस ये आएगा 40/9। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 10/83 और नीचे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 83 और 9 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 747। इन दोनों गुणा करके देख लेना, 747। 83 का 747 में क्या करना है, भाग देना है, कितनी बार जाएगा वो देख लेना, और जो भी भाग से आएगा उसका 10 से गुणा करना है। ऐसे ही 9 का 747 में भाग देंगे, जितनी बार जाएगा उसका 40 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हमारा आता है 90, यहाँ तो 90 आएगा और यहाँ आएगा 3320। ये निकाल देख लेना 3320। उसके बाद क्या करेंगे, 10/31 गुणा ये 747 ऊपर चला जाएगा और 747 का ऊपर, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे आएगा, ये आएगा 3410। ये हमारा कितना आएगा 3320 और 90 कितना आएगा 3410 आ जाएगा। वो सॉल्व करना है तुमको यहाँ से अब आगे तो। और इसका हमारा जो आंसर आता है वो आता है 0.026। इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो ये हमारा आ गया मोल अंश। दोबारा से देख लो क्या करना है। मोल अंश में के आई की वैल्यू रखी, के आई के मोल, तो के आई प्लस H2O के, तो ये पूरे को सोल्व करेंगे 0.026 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए, तो इनको देख लेना, ढंग से पढ़ना, और आगे का कल के वीडियो में करेंगे।